In physical classes, we have covered different growth and different parameters of the growth analysis. Today, we will cover net assimilation rate and harvest index. तो नेट assimilation रेट का जो है एक मैंने तरीका आपको फिजिकल क्लासेस के अंदर भी बताया था, जिसमें जो है ना दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। एक तो ये फार्मूला आपके सामने है जिसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा होता है TDM डिवाइडेड बाय LAD। मींस जितना आपके पास फाइनल TDM होता है, जो हम ड्राई मैटर हमने ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया हुआ है, जितना फाइनल ड्राई मैटर होता है उसको हम फाइनल लीफ एरिया ड्यूरेशन से हम डिवाइड कर दें, तो वो हम उस तरीके से नेट एसिमिलेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है आज हम इसमें डिफरेंट मेथड से ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम हार्वेस्ट इंडेक्स भी देखेंगे कि हार्वेस्ट इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है। हमारा ये ग्रोथ एनालिसिस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट प्रैक्टिकल की क्लास में हम जो हमारे पास थर्ड प्रैक्टिकल है हमारा, हम वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है रिगार्डिंग के डिफरेंट जो ग्रोथ फेजेस हैं क्रॉप के अंदर, डिफरेंट क्रॉप्स में वो किस तरीके से होती हैं और उसकी कैसे हम जो है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम नेक्स्ट आगे क्लासेस में वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा ग्रोथ एनालिसिस की तरफ से ये हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा। ग्रोथ एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो है ये आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आपने थोड़ा सा उसको तवज्जो से वो देखना है, क्योंकि ये जो है ना बहुत जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेट सिमुलेशन रेट होता क्या है? इट इनडायरेक्टली इंटीग्रेट द रेट ऑफ नेट फोटोसिंथेसिस। जितना नेट फोटोसिंथेसिस हो रही है वो उस किस रफ्तार से नेट फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेट ऑफ नेट फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें इंडिकेशन मिलती है। सिमुलेशन का मतलब है जिस तरीके से जो मुख्तलिफ जो जिस तरह से फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो डिफरेंट तरह के जो है ना कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होना, तो ये जाहिर है कि वो नेट फोटोसिंथेसिस की इंडिकेशन हमें इसी से मिलती है कि जितनी नेट फोटोसिंथेसिस हुई है उतनी कार्बोहाइड्रेट अकोमोलेट हुए। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ऑफ ड्राई मैटर प्रोडक्शन। ड्राई मैटर है ना ये पूरा जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोड्यूस होती है, तो ग्राम ऑफ ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर डे पर मीटर स्क्वायर लीफ एरिया। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ जो है ना ये W2 माइनस W1 और T2 माइनस T1, ये बेसिकली जो क्रॉप ग्रोथ रेट जिस तरीके से हम निकालते हैं ये उसी का फार्मूला है। हमने चूंकि ग्राम ऑफ ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर डे पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर हमने वो करना होता है लीफ एरिया के हवाले से, तो यहाँ आपके सामने लॉग नेचुरल लीफ एरिया 2 माइनस लॉग नेचुरल लीफ एरिया 1 डिवाइडेड बाय लीफ एरिया 2 माइनस लीफ एरिया 1। तो ये है नेट सिमुलेशन रेट कैलकुलेट करने का जो बेसिक जो फार्मूला है। तो जो हम फर्स्ट जो जिसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एक तरीका है ये भी है कि W2 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल लीफ एरिया 2 माइनस लीफ एरिया 1 ओवर T2 माइनस T1। ये वही जो है जो टाइम इंटरवल होगा जिसमें आज आपने डाटा लिया, फिर आप 15 दिन के बाद एक खास टाइम इंटरवल के बाद आप डाटा लेते हैं। ये T1 T2 वही है। T1 मींस जो आज आपने डाटा ले लिया फर्ज करें, अब 15 दिन के बाद एक आप और डाटा लेते हैं जो बेसिकली ये T2 वो 15 दिन वो होगा। मींस आप उसमें से ये भी कर सकते हैं कि मसलन आज डेट है 7, आप जो है 15 दिन के बाद जो है ये कोई 22 तारीख को डाटा लेते हों तो 22 माइनस 7 करेंगे तो मीन्स 15। इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं। और इसी तरह L2 माइनस L1, तो वेयर L1 and W1 is equal to leaf area and dry weight of plant respectively at time T1। तो ये एक जो आज की अगर डेट हम कंसीडर करें तो आज जो लीफ एरिया था और जो ड्राई वेट था वो, अब ये जो पूरा जो ये जो आप डाटा ले रहे होते हैं ये लीफ एरिया कितने प्लांट्स का है, बेसिकली ये क्वेश्चन ज़हन में आता है। हम अगर इसमें डेफिनेशन में इसमें देखें तो मीटर स्क्वायर।
आपने जो भी डाटा लेना है 1 मीटर स्क्वायर जो है आप उस एरिया में से जो है वो लेते हैं सारा। अब तरीकाकार इसमें डिफरेंट होता है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर से एरिया नहीं वो वहां से नहीं कैलकुलेट करते, देन आपको कन्वर्शन उसको करनी पड़ेगी मीटर स्क्वायर में से। मसलन आप जो है ना वो ले लेते हैं कि जी एक रो में से कोई 50 सेंटीमीटर की रो है उसमें से आप प्लांट्स ले लेते हैं। डेफिनेटली आपको रो टू रो डिस्टेंस का भी पता होगा, आपको थ्रू कन्वर्शन ये फिर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम करते हैं, हम इसी तरीके से करते हैं कि अगर तो जो है वो जो है ना ये हम 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लाइन अगर हम काट रहे होते हैं तो फिर हम उसको कन्वर्ट करके फिर हम ये देख लेते हैं कि उस 50 सेंटीमीटर में कितना जो है ना प्लांट थे और 1 मीटर स्क्वायर में जो है ना वो कितने होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है हम ऑलरेडी जो प्लांट पॉपुलेशन की जो है कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो जब हमने यील्ड जो है हमने कैलकुलेट की थी। तो इस तरीके से जो है उसी प्रोसीजर के थ्रू ही हम कन्वर्शन कर लेंगे। तो ये वही जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जितने प्लांट्स मौजूद हैं उसका आप लीफ एरिया मीटर से लीफ एरिया निकाल लेते हैं। उसी को आप क्या करते हैं, उसको ओवन में रख लेते हैं। ओवन में रखने के बाद उसको कांस्टेंट वेट तक ड्राई करना होता है। तो ड्राई करने के बाद आप ड्राई वेट ले लेंगे। तो यहाँ डेफिनेटली जो है ये जो W2 है ये बेसिकली वही जब आपने 15 दिन के बाद जब आपने डाटा लेना है फिर उसका अगेन एक और उसी फील्ड में से, जाहिर है फसल तो एक ही टाइम पर लगाई थी ना, तो उसकी ग्रोथ भी ये सपोज की जाती है कि ये सेम हो रही है। तो उसी फील्ड में से आपने एक और मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया सिलेक्ट करके उनका आपने उन प्लांट्स का लीफ एरिया और उनका आप ड्राई वेट जो है वो उन प्लांट्स का उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से आप ले लेते हैं। एट टाइम T2 वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप नेट एसिमिलेशन रेट निकालेंगे, जो आपको इंडिकेशन इस चीज की मिलेगी कि व्हाट इज द रेट ऑफ नेट फोटोसिंथेसिस। तो ये हम जो है ना अभी एक एग्जांपल हम एग्जांपल के जरिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से जो है ये हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक एग्जांपल है कि लीफ एरिया, लीफ ड्राई वेट एंड प्लांट ड्राई वेट राया का दिया गया है 15, 30 और 45 डेज आफ्टर सोइंग। DAS मींस डेज आफ्टर सोइंग। ये जो है यहाँ आपके सामने मौजूद है। आपने नेट एसिमिलेशन रेट इसका जो है कैलकुलेट करना है। तो जहाँ हम जो है थ्रू फार्मूला हम इस डाटे को यूज करते हुए हम नेट सिमुलेशन रेट कैलकुलेट करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 15 दिन के बाद भी ये डाटा लीफ एरिया का भी लिया गया है। वही जो आपने 1 मीटर स्क्वायर जो है ना वो किया उसमें से आपने वो कर लिया। लीफ एरिया का भी जो है डाटा, लीफ एरिया का जो डाटा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है। एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता रहता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लांट। तो ये एक प्लांट का जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास लीफ एरिया है। इसी तरह उन्हीं का जो है आपने ड्राई वेट ले लिया, मींस आपके पास जो है एक प्लांट का लीफ ड्राई वेट ये है ग्राम पर प्लांट, एक ही पौधे का आपने ड्राई वेट लिया हुआ है। यहाँ उन्होंने जो वो किया है वो एक प्लांट के हिसाब से जो है ना उसको कन्वर्शन की हुई है। इसी तरीके से जो है ये प्लांट ड्राई वेट जो है ये पहले लीफ ड्राई वेट किया हुआ था, अब ये प्लांट ड्राई वेट है। तो ये जो है ना ये जो है प्लांट ड्राई, अब यहाँ भी आप 0.27 जो है ना ये एक एक पौधे का जो है ग्राम पर प्लांट जो है ये ड्राई वेट दिया हुआ है। अब आप में से ये कोई बताएगा यहाँ से जो लीफ ड्राई वेट जो है वो हमारे फार्मूले के अंदर अगर हम गौर से देखें तो कहीं भी मेंशन नहीं है। लीफ ड्राई वेट कहीं भी मेंशन नहीं है। जस्ट जो है या हम लीफ एरिया लेना है, हमने प्लांट ड्राई वेट लेना है। तो ये लीफ ड्राई वेट लेने का क्या मकसद था यहाँ? जी, आप में से कोई स्टूडेंट ये बताएगा लीफ ड्राई वेट क्यों लिया गया है, इसका क्या मकसद है, क्या समझ आता है यहाँ? हाँ जी, किसी को कोई आइडिया है? सर W2 में से W1 माइनस नहीं करना सर, इसलिए लिया गया है। नहीं नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। वो
प्लांट ड्राई वेट से मकसद हासिल हो सकता है ना। प्लांट ड्राई वेट पे ये जो है ना ऐसे समझ लें कि ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, प्लांट ड्राई वेट है ना। लीफ ड्राई वेट क्यों लिया गया है? ये पत्तों का सिर्फ वो किया, वो पौधे का वजन नहीं किया गया। अब हमारे फार्मूले के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये पौधे का, पूरे पौधे का वजन है, तो यहाँ जस्ट पत्तों का वजन किया गया है। पत्तों का वजन करने का क्या फायदा है? ये इस तरह का जो है ना, आपके पास एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह की वैल्यूज दी हुई हो सकती हैं। जस्ट इस वजह से मैंने ये चीज यहाँ ऐड कर दी है। तो ये जस्ट आपके उसमें है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाज आप में से क्या स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे अब उस वक्त जो है, जो आज क्लास के अंदर नहीं है, वो ये कर रहे होंगे कि इसमें इसी वैल्यूज को यूज करके डाटा निकाल रहे होंगे। जबकि हमारे पास फार्मूले के अंदर हम क्लियरली देखें W2 माइनस W1 क्या है? ड्राई वेट ऑफ द प्लांट। ये ड्राई वेट ऑफ द प्लांट एट टाइम T1 है, W2 ड्राई वेट ऑफ द प्लांट एट टाइम T2 है। तो पूरे पौधे का ड्राई वेट है। यहाँ हमारे पास क्या है? लीफ ड्राई वेट, सिर्फ पत्तों का ड्राई वेट लिया गया है। तो ये जो है ना थोड़ा सा इसमें फर्क है कि ये डाटा आपने उसमें यूज नहीं करना, ये डाटा यूज करना। अब क्यों लिया गया? बाज़ औक़ात ये सूरत हाल होती रहती है कि मसलन आपके पास जो है ये जो पत्ते होते हैं, सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, पता नहीं कोई इश्यू है इंटरनेट का। अभी वो सही हो जाएगी। अब सही हो गई है? तो नेट में बाज़ औक़ात तो यस सर। प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये लीफ ड्राई वेट इस वजह से लिया गया है कि ये बाज़ औक़ात जो है, जब लीफ एरिया होता है, जब पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें वो चंद जो है पत्तों का वो करके जो है ना ये वज़न करके, और उसके बेस पे थोड़े से पत्तों का जो है ना जितना वज़न इनिशियली वज़न करके उसका लीफ एरिया ले लिया जाता है। और फिर जो है ना बाज़ औक़ात ये होता है कि इवन जो है ना वो जो ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है एक जगह से मैं बहुत ज़्यादा पौधे पौधे मैंने हार्वेस्ट किए हैं, पत्ते उसके बहुत बेतहाशा हैं। अब ज़ाहिर है मैं अगर सारे पत्तों का जो लीफ एरिया निकालना शुरू कर दूँ, डेफ़िनिटली मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और मुझे एक बाज़ औक़ात रिसर्च में एक पौधा नहीं करना होता, आपको बहुत सारे पौधे करने होते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप 5, 10 या 15 ग्राम जो है वो वज़न करके पत्ते का आप उसका लीफ एरिया निकाल लेते हैं, और उसके बाद आप फिर कन्वर्शन करके उसको जो है ना वो कर लेते हैं कि बाद में के इस पूरे पौधे का जो है ना बाज फ्रेश वेट बेसिस पे भी निकालते हैं। बाज लोग के फ्रेश वेट जो है फ़र्ज़ करें 100 पत्ते अलग किए, 100 ग्राम टोटल पत्तों का वज़न निकला। अब आपने इनिशियली उसमें से जो है कुछ 5 या 10 ग्राम जो है वज़न किया और उसका आपने लीफ एरिया निकाल लिया। उसके बाद आप जो है फ्रेश वेट बेसिस पे आप उसका जो है ना वो कन्वर्शन कर सकते हैं कि जी 100 ग्राम का कितना लीफ एरिया होगा। वैसे 10 ग्राम का लीफ एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है फ़र्ज़ करें, तो वो 100 ग्राम का कितना होगा, आप ज़ाहिर है उस हिसाब से जो है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास जो है ना ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कन्वर्शन जस्ट है। और बाज़ जगह पे ड्राई वेट बेसिस के ऊपर भी यही कैलकुलेशन की जाती है। तो ये जस्ट वही ड्राई वेट इस वजह से दिया गया। आपने इस लीफ ड्राई वेट को यूज नहीं करना, आपने प्लांट ड्राई वेट को यूज करना है। तो ये लीफ एरिया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन के बाद इसी तरह तो इसको जो है अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये किस तरीके से हम इसमें नेट सिमुलेशन रेट निकालेंगे। तो हम यहाँ जो है मैं फार्मूले को यहाँ कॉपी करूंगा और उसी के अंदर इन वैल्यूज को पुट करूंगा। तो यहाँ से इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब आपके सामने हमने यहाँ लिखा था, जो हमने पहले यहाँ से देख लेते हैं W2 माइनस W1। तो यहाँ हमारे पास W2 जो है ये है। W2 इसमें कौन सी वैल्यू मैं एंटर करूं? जहां से आप वैल्यू देखें और मुझे बताएं W2 कौन सी वैल्यू एंटर करनी चाहिए मुझे।
2.16 सर 2.16 हाँ 2.16 नहीं ऐड करनी, ये वाली इस जो वैल्यूज आपके सामने है इसको जो है ये आपने नहीं ऐड करनी, ये मैंने आपको वजह बता दी क्यों नहीं ऐड करनी, दैट इज लीफ ड्राई वेट, हमने प्लांट ड्राई वेट लेना है तो इसको आपने ऐडिंग करनी है, आपने नीचे प्लांट ड्राई वेट, तो 2.16 जो है मैं यहाँ ऐड करूंगा। टू पॉइंट 16 फार्मूले कोशिश करनी है आपने कि फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये फार्मूले ग्रोथ एनालिसिस में फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फार्मूला आ गया यू कैन इजीली कैलकुलेट होल पैरामीटर, लेकिन अगर आपके पास फार्मूले ना आए, आपको याद ना हुए, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जो है ना वो ये प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। और फार्मूले भी जो है ये इनको कोशिश करें, कोई 5 6 7 फार्मूले हैं जिनको आप उनको बार बार रिपीट करें, बार बार याद करने की कोशिश करें, जहां भी आपके 100% इसमें मार्क्स आ सकते हैं अगर आपको प्रोसीजर थोड़ा बहुत आ गया है उसमें और आपने फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लिए हैं, ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो अब है W1 कौन सी वैल्यू होगी? 0.27 0.27 तो यहाँ मैं W1 की वैल्यू 0.27 ऐड कर देता हूँ। इसमें अब आगे है मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ अब ब्रैकेट आपने जिस तरीके से मौजूद है वैसे ही लगानी है। बाज स्टूडेंट ब्रैकेट में हमेशा ये इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि आपने पेरेंथीसिस में जो चीज होती है वो आपने पहले सॉल्व करनी होती है। तो अगर अदरवाइज बाद में क्या होगा, कुछ स्टूडेंट अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर लॉग नेचुरल जो L2 होगा इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, फिर सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो जो पेरेंथीसिस के अंदर जो चीज है वो आपने पेरेंथीसिस के अंदर वैसे ही रखनी है। तो आगे हमने लॉग नेचुरल L2 है, तो हमने यहाँ से ये, अब मुझे यहाँ बताएं यहाँ कौन सी वैल्यू मैं यूज करूं, लॉग नेचुरल किस चीज का L2 जो है? लगावा तू का लगा दो 361.84 हाँ जी 361.84 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ 361.84। ये ना लावे कब इसके बाद है यहाँ आगे है लॉग नेचुरल L1। तो ये लॉग नेचुरल जो L1 है इसमें अब कौन सी वैल्यू आएगी? सर 45.37 45.37। इसी तरह अब ये जो है नीचे है T2 माइनस T1। अच्छा इसमें से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नेट सिमुलेशन रेट जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अब ये जो नेट सिमुलेशन रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस अरसे से किस अरसे के दरमियान है? ये है 15 डेज आफ्टर सोइंग टू 30 डेज आफ्टर सोइंग। तो मैं ये क्या करूंगा, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ नेट सिमुलेशन रेट जो है ये 15 टू 30 डेज आफ्टर सोइंग, ये है नेट सिमुलेशन रेट बेसिकली जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें अगर आपको एग्जाम में कह दिया जाता है, मैं यहाँ एक डाटा आपको दे दूं, मैं आपको कहूं कि कैलकुलेट द नेट सिमुलेशन रेट बिटवीन 30 टू 45 डेज आफ्टर सोइंग, तब आपने इस डाटे को यूज करना है। तो ये नहीं करना कि जब आपको वो जो टाइम इंटरवल कहा जा रहा होगा उस टाइम इंटरवल के डाटे को यूज करना है। अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 15 टू 30 डेज आफ्टर सोइंग का नेट सिमुलेशन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा इसमें अब T2 माइनस T1 नीचे लिखा हुआ है, अब T2 माइनस T1 क्या लिखूं यहाँ? 30 minus 15 एग्जैक्टली यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 15 और ये आगे है L2 माइनस L1।
1.22 लिखना है यहाँ पर। अब आप मुझे बताएं L2 माइनस L1 है 1.22 माइनस 0.6। यही आप गलती कर रहे हैं। ये देखिए नो सर 361 सर ये लिखो ऊपर वाला वाले। एग्जैक्टली ये L1 और L2 क्या था? लीफ एरिया है। Yes, sir. ये इसमें लीफ ड्राई वेट नहीं है, ये लीफ एरिया यही वाला। जस्ट आप जो वैल्यूज ऊपर लिख रहे हैं ना, वहां लॉग नेचुरल के साथ लिख रहे हैं, जहां आपने लॉग नेचुरल के साथ नहीं लिख रहे। जहां आपने जस्ट जो है वही वैल्यूज नीचे ऐसे ही लिखनी है। तो यहाँ जो है वही लीफ एरिया है। ये जैसे लॉग नेचुरल L2 था माइनस L1 था, यहाँ हमने सिंपल L, यहाँ लॉग नेचुरल के बगैर है। तो यहाँ मैं वही वैल्यूज 361.84 और यहाँ 45.37। ये इसमें फार्मूले में जस्ट यही चीजें होती हैं। अगर आपको एग्जैक्टली ये आ जाए कि क्या चीज इसमें एंटर करनी है, फार्मूला क्या है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब यहाँ देखा आपने वहां गलती कर रहे थे कि वही जो लीफ ड्राइवेट ओनली वो ऐड करा रहे थे, जबकि वही ये वैल्यू है लीफ एरिया। L1 और L2 जो है यहाँ लीफ एरिया है, हम जस्ट वही लीफ एरिया ही ऐड कर रहे हैं। तो जब आपने अब ये फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज वो कर दी, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसमें स्टिल उसको कंफ्यूजन हो ये फार्मूले में किस तरीके से ऐड करनी है, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको ये भी कोई चीज समझ ना आई हो फार्मूले में कैसे वैल्यूज ऐड करनी है, कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। क्लियर है सर। ओके, तो इसके बाद जो है यहाँ जब वैल्यू ऐड कर ली है, अब आपने इसको जो है ना यहाँ आंसर निकालना है। इसको जरा अपने पास कैलकुलेट करें और मुझे बताएं क्या आपके पास आंसर आता है। नेट सिमुलेशन रेट between 15 to 30 days after sowing is equal to ये इसमें आ जाएगा 1.89। 1.89। इसका लॉग नेचुरल निकालें जरा, इसका लॉग नेचुरल कितना बनता है, ये दोनों को लॉग नेचुरल निकाल के माइनस करें। लॉग नेचुरल ये इसको करें 361.84 को करें तो ये जो है ना log nature 361.84 is equal to ये 5.89 आ रहा है आप लोगों के पास। 5.89 यस सर 5.89 माइनस अगर हम दूसरे को करें ये 45.37 तो ये आएगा 3.82। ये कैलकुलेशन जो है कर लें। इसमें अक्सर स्टूडेंट लॉग नेचुरल भी गलत करते हैं, वो लॉग निकाल लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन अभी करके देखें और मैच करें कि क्या यही आपके पास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और नीचे जो है हम करें तो ये 30 माइनस 15 ये 15 आ जाएगा और 361.84 माइनस 45.37 ये जो है हमारे पास 316.47 ये नीचे आ जाएगा।
जी आप लोगों ने कर लिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है लॉग नेचुरल निकालने के हवाले से, या कोई कन्फ्यूजन जो आंसर सही ना आ रहा हो किसी का? आंसर मैच कर लें, आंसर सबका यही आ रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके सर। सर यहाँ 3.81 आ रहा है सर। वो ये एक्चुअली जो है ना, ये राउंड ऑफ किया हुआ है, ये 3.82 जो है ना, वो पीछे जो है ना, अगर आप 8 को करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, एक्चुअली 3.814 आ रहा था, तो वो जब 5 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अगला जो हिस्सा होता है वो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो ओके सर। इस वजह से इसको वो किया हुआ है। तो ये अगर हम इसको फर्दर आगे कैलकुलेट करें, नेट सिमुलेशन रेट between 15 to 30 days after swing is equal to, अब यहाँ हमारे पास जो है ये इस सारे को कैलकुलेट करके देखें, ये जो है ना, अब आपके पास आंसर एग्जैक्टली क्या आता है, ये जो है वन पॉइंट 89 मल्टी, इसको बल्कि हम वो पहले कर लें, 5.89 माइनस 3.82, ये 2.07 आ जाएगा इधर। मैं इसी को कॉपी कर लूँ और ये 2.07, और इसी को जो है अगर अब हम अगर सॉल्व कर लें यहीं तो 3.91। नहीं, इसको अब हम टोटल सॉल्व कर लेते हैं ना, ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई वगैरह करा के आंसर इसका यहाँ निकाल लें तो 89 मल्टीप्लाइड बाय 2.07, ये डिवाइड इसको कर दें 3.91 है, 15 multiplied by 3.91, ये स्टिल हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो ये 3 ऊपर क्या 3.91 आ रहा था, यस सर। 3.91, और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है 4747। 4747.05। और इसको अब आंसर निकालें, आंसर कितना आता है? 3.91 को डिवाइड करें 4747, तो 0.00071। कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? 0.0 0.00082 आता है सर। 3.91 divided by 4747, हाँ ये होता है इज इक्वल टू 0.00082, और फर्ज करें हम इसको जो है ना 4 कर दें राउंड ऑफ करके, ये हमारे पास आ जाता है। अब ये यूनिट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये क्या है, ग्राम, हम हमारे पास जो डाटा था, डाटे को थोड़ा सा जहन में रखें, डाटा है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, और ये जो है पर्टिकुलरली, और जो हम जो यूनिट इसमें लिखेंगे ग्राम
पर डे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एक दिन के हिसाब से हम निकाल रहे हैं क्योंकि ये 30 और 15 का फर्क है, तो मींस पर डे आ जाएगा, ग्राम पर डे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ग्राम, यहां मैं यूनिट लिखूंगा, ग्राम पर डे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमने अगर शुरू में आप गौर से देखें, हमने क्या कहा था, पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास हमें क्या करना होगा, इसकी कन्वर्शन करनी पड़ेगी। तो इसमें से आप इसको जरा कन्वर्ट करके मुझे बताएं कि ये कितनी जो है ना इसमें से वैल्यू आनी चाहिए। ये तो है ग्राम पर डे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। जी कितनी वैल्यू आनी चाहिए, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा। 100 से मल्टीप्लाई। 100 सेंटीमीटर का एक मीटर होता है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100, 10,000। हाँ जी। अब 10,000 को इस तरीके से मैं इसको क्या करूं, मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये जो है कितना आंसर आएगा, एट 8.24 आएगा शायद। सही है, 8.24 ये आ जाएगा ग्राम पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो अक्सर आप में से जो स्टूडेंट होंगे जो गलती कर रहे होंगे, ये एक तो वैल्यूज गलत पुट कर रहे होंगे, फिर उसके बाद ये जो यूनिट होगा इस यूनिट के अंदर गलती कर रहे होंगे, यूनिट गलत लगा देंगे। डेफिनेटली जब यूनिट गलत लगाया जाएगा तो वो भी आपके लिए वो मार्क्स बहुत सारे उसमें से डिडक्ट होंगे। फिर आपने जब, जाहिर है कि ये जो ग्राम में हमने ड्राइवेट लिया था 15 to 30 डेज का जब हम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम पर डे के हिसाब से जो है हम वो कर रहे हैं। 15 दिन पे आप जब आप डिवाइड कर देते हैं दोनों का डिफरेंस निकाल के मीन पर डे है। तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर चूंकि एरिया था, हमने लेना मीटर स्क्वायर में था, तो हमने वैल्यू जो है वही सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखनी है। तो हम उसको फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये इस तरीके से जो है ये हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, जो आपने यहाँ से भी थोड़ा सा जो है ना जहन में रखना है कि ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लीफ एरिया है। हाँ, अगर आपको मीटर स्क्वायर में ही बता दिया जाता तब आपके लिए कन्वर्शन ना करनी पड़ती आपको, तो आपके पास वही यूनिट आ जाता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे आ जाता, या ग्राम पर डे पर मीटर स्क्वायर। चूंकि जहां सेंटीमीटर स्क्वायर में लीफ एरिया लिया गया है, इस वजह से आपको यहाँ जो है उसकी कन्वर्शन करनी पड़ गई है। समझ आ गई है, क्लियर हुआ है, कोई चीज, कोई कंफ्यूजन या कोई चीज जो भी ना समझ आई हो इस उसके अंदर। क्लियर है सर। ओके, अब आपने करना ये है, ये इस मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, नेक्स्ट जो है ना आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है। जो ही ये लिंक खत्म होता है, और आपने मुझे जो है, आप में से हर स्टूडेंट ने 30 to 45 डेज के कैलकुलेट करके मुझे खुद बताना है कि नेट सिमुलेशन रेट बिटवीन 30 to 45 डेज जो है वो क्या होगा। मैं यहाँ आपके सामने जब जैसे ये मीटिंग एंड होगी, मैं आपके सामने ये जो है वो स्लाइड सामने कर दूंगा। आपने खुद कैलकुलेशन करनी है, नेट सिमुलेशन रेट बिटवीन 30 to 45 डेज आफ्टर स्विंग आपने कैलकुलेट करके मुझे उसका आंसर बताना है कि व्हाट इज योर आंसर, ताकि आपको ये तो जस्ट हमने सामने कर लिया आपको, ताकि जो है ना उससे पता भी चल जाए। और मोरओवर मैं आपके सामने, चूंकि हो सकता है कि आपने जो है ना यहाँ से भी फार्मूला ना याद हो, तो मैं जो है फार्मूला की भी आप यहाँ से एक पिक्चर बना लेंगे, और ताकि मैं एक दो फार्मूला भी आपको शो कर दूंगा, ताकि आप उस फार्मूले को यूज करते हुए ये स्लाइड आपके सामने होगी, आपने कैलकुलेशन करनी होगी 30 to 45 डेज। तो ये मैं आगे 5-10 मिनट में आप ये मुकम्मल करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट हार्वेस्ट इंडेक्स की कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। तो ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद जो है ना हम
इसको दोबारा जो है ना वो स्टार्ट करते हैं और आपने वो नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी होगी 45 to 30 डेज वाली, 30 to 45 डेज वाली।